हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का असाइनमेंट सॉल्यूशन। और ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए जिससे वह भी अपने तैयारी कर पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 1 में अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा है हमारे पास, अंडरलाइन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले समझना है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना वन वेरिएबल के अंदर, वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना, वन वेरिएबल का मतलब क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ए बी सी ये कंबाइंड नहीं होने चाहिए, सिर्फ सिंगल वेरिएबल। दूसरी बात क्या है, हमारे पास एक कंप्लीट होल नंबर होना चाहिए एक्स के ऊपर, बराबर। जैसे हमारे पास ए है तो ए के ऊपर होल नंबर होना चाहिए, बी है तो बी के ऊपर होल नंबर होना चाहिए, इस तरीके से। पावर हाफ नहीं होनी चाहिए और वो रूट में नहीं होना चाहिए। देखो चलो चेक करते हैं पहले वाले में, ऑप्शन नंबर ए में। तो देखो हमारे पास 3 रूट, हमारे पास ये रूट के अंदर हमारे पास 3x² है, तो यहाँ पे क्या संख्या हमारे पास कैसे हाफ में हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, सॉरी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके चलिए सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 1 में हमारे पास क्या लिखा है, अंडरलाइन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है हमारे पास कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। कैसे, जैसे हमारे पास ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, कंबाइंड नहीं होने चाहिए, सब अलग अलग, बरोबर। तो हमारे पास चारों जो हमारे पास एग्जांपल्स है या फिर जो ऑप्शंस है वो सिंगल वेरिएबल के साथ है, ये तो हमारे पास कंफर्म है। बट कैसे मालूम पड़ेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ऑलवेज याद रखना कि कभी भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं आएगा। सबसे पहली बात, किसी भी वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं आएगा, ओनली फॉर होल नंबर आएगा। होल नंबर समझ रहे हो, मतलब 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है लेकिन रूट में नहीं हो सकता। दूसरी बात, पावर हाफ भी नहीं हो सकती। और तीसरी बात, कभी भी वेरिएबल अपॉन में भी नहीं आ सकता। तो ये 3 से 4 कंडीशन है, वो आपको ध्यान में रखना है, बरोबर। तो देखो पहली वाली संख्या हमारे पास क्या है, हमारे पास वेरिएबल ही रूट में आ गया, तो ये रॉन्ग है। दूसरा चेक करेंगे तो पावर माइनस में है, ये एक बार हम काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पावर नेगेटिव है तो हम इसे अपॉन में लेके जाएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी अपॉन में वेरिएबल नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी हमें राइट लग रहा है, बिकॉज क्या है, पावर भी स्क्वायर में है तो वो क्वाड्रेटिक बन रही है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या कोई भी ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है जो पॉलिनोमियल नहीं होती, ठीक है। और लास्ट वाला मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x³ है, तो x³ कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं होता, वो क्यूबिक होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जिसकी पावर सिर्फ 2 हो, ओनली फॉर 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, तो फर्स्ट का आंसर नंबर सी है x²। अब दूसरे की बात करते हैं। हमारे पास दूसरे में हमारे पास दिया है, इफ x+3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कीमत दी गई है, देन फाइंड a, मतलब a फाइंड करना है। बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर लिखेंगे अपने पास, p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस x+3। अब हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे x+3 दिया है, तो x+3 इक्वल टू 0। 3 इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जहां जहां x दिया है ना वहां वहां -3 पुट करना है। तो लिखेंगे p ऑफ -3 इक्वल टू -3 का क्यूब प्लस a -3 का स्क्वायर प्लस -3 एंड लास्ट में प्लस का 3 आ जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन निकालेंगे तो p ऑफ -3 की जगह हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो लिखेंगे 0 इक्वल टू -3 का क्यूब होता है -27। याद रखना कि क्यूब करते समय हमारे पास अगर संख्या माइनस की है तो माइनस रहेगा, प्लस की है तो प्लस रहेगा। अब प्लस -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 9a हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो प्लस माइनस 3 और प्लस का 3 ऑलरेडी है, ये 3 से 3 कट जाएगा। अभी 27 हमारे पास इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 27 इक्वल टू हो जाएगा 9a। 9 3 जा 27, मतलब जो a की वैल्यू है वो हमारे पास मिलेगी 3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ओके, देन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, कीमत दी गई है द कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट का मतलब पहले क्या होता है, पहले समझ लो। जब हमारे पास कोई संख्या दी गई हो और वहां पे बोल दिया हमारे पास कि किसी का कोफिशिएंट चाहिए, तो ऑलवेज देखना कि कोफिशिएंट किसका मांगा है। यहाँ पे मांगा है x² का, तो x² के साथ जो वैल्यू होगी, बरोबर, वेरिएबल नहीं बोल रहा हूँ, वैल्यू बोले तो नंबर्स, जो नंबर होगा वही हमारे पास क्या होगा,
हमारा कॉफिशिएंट कहलाएगा, कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3x प्लस एक्स क्यूब देन x प्लस 1/x। अब सॉल्यूशन निकालेंगे हम यहाँ पे, तो पहले 3x लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हम x प्लस 1/x एंड प्लस एक्स क्यूब x प्लस 1/x। ओके, तो हमने क्या किया, इससे फैक्टर निकाल दिए हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस ऊपर लिखेंगे तो हम 3x/x हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब का इधर करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा x³ ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये x से सिंगल x कट जाएगा, ये x से ये क्यूब कट के हमारे पास स्क्वायर में चेंज हो जाएगा ये। तो अपने पास क्या हो जाएगा ये, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके चलिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं वापस से, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। देखो अब हमने आपको बता दिया कि कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन निकालेंगे फाइनली, तो हमारे पास आएगा 3x² प्लस 3 प्लस x⁴ प्लस x²। अब देखो हमारे पास x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो आपको दिख रहा हो कि x² यहाँ पे भी है, x² यहाँ पे भी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज लाइक कम इस वजह से। तो हमारे पास हो जाएगा ये 4x² प्लस 3 प्लस x⁴। अब हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करो, x² का कोफिशिएंट निकाल, तो कोफिशिएंट क्या निकलेगा हमारे पास 4, और यही होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आप देख सकते हो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, चेक कर सकते हो, आपको थर्ड का 4 आंसर है, परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या लिखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4x² प्लस 4x माइनस 3 देन द मेजर ऑफ इट्स साइड्स कैन बी। तो हमारे पास क्या बोला है कि उसकी जो साइड्स होंगी वो होंगी, अब कुछ भी हो सकती हैं। अब मेरे को क्या करना है, जो एरिया दिया पहले उसे ले लेते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या हमारे पास दिया है, मतलब इक्वेशन क्या दिया, 4x² प्लस 4x माइनस 3 है। ये क्या हमारे पास एरिया दिया है, तो हमें इससे स्प्लिट करने के बाद जो दो वैल्यू मिलेंगी ना, वही हमारे पास होंगे उनकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, साइड्स बोल सकते हो। तो देखो अब इनको स्प्लिट कैसे करोगे, स्प्लिट मेथड हमारे पास क्या करेंगे, देखो मतलब फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 का होता है 12, 12 के फैक्टर निकालेंगे 2 से 12, फिर 2 से 2 3 या 6, फिर 3 से 3 1 3। अब उस इक्वेशन को यहाँ पे उतार लेते हैं, तो 4x² प्लस 4x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों नंबर को ऐसे अरेंज करना है कि हमें मिड वैल्यू मिल जाए, ये 4x मिल जाए। तो देखो 3 2 6 इंटू 2। अब देखो प्लस माइनस करने पर हमारे पास क्या है, 4 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 4x की जगह एक्सचेंज करेंगे 6 इंटू 2 को, तो लिखेंगे 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि हमने क्या करेंगे कि 4, देखो अगर 6 में से 2 माइनस करते हैं तो हमें मिड वैल्यू मिलती है वापस, तो हमें कुछ इस तरीके से कीमत को अरेंज करना रहता है। अब कॉमन लेंगे, तो कॉमन हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 और x दोनों आ रहा है, तो अंदर आएगा कि 2x प्लस 3 माइनस कॉमन ले लो। अब वापस ये जो ब्रैकेट है उसे सेम लिख दो, कंफ्यूजन मत पालना कि माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे जो हमारे पास पहले ब्रैकेट में वैल्यू आती है वही लास्ट ब्रैकेट में आती है, याद रखना। तो कॉमन कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो 1 लिख के सेम ब्रैकेट उतार दो, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, जो सेम ब्रैकेट उसे 1 टाइम उतार दो, तो 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। इसे हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक कर लेते हैं हमारे पास आंसर क्या है, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 नहीं है, ये भी नहीं है, ओके ये दोनों है, 2x प्लस 3 तो चलो दोनों है, देन 2x माइनस 1 है, तो ऑप्शन नंबर की बी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हमारे पास, p ऑफ x बराबर x³ प्लस 9x²
प्लस 26x प्लस 24। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कीमत निकालनी है p ऑफ -2 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ -2। अब इस कीमत को यहाँ पे रखते हैं, चलो p ऑफ -2 इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 9 -2 का स्क्वायर प्लस 26 -2 प्लस 24। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो -2 का क्यूब होता है माइनस का 8, यहाँ आएगा प्लस -2 का स्क्वायर 4 और 4 9 का होता है 36 प्लस माइनस 26 2 जाता है 52 एंड प्लस में आएगा 24। अब जो संख्या हमारे पास क्या प्लस के उन्हें हम अलग ऐड कर लेते हैं। तो 24 और 36 60 होगा हमारे पास, -8 और -52 ये भी 60 होगा, और घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ओके, अब बच्चा हमारे पास 6 जो कि इस सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हम इसे अटेंड कर लेते हैं, देन कल करेंगे हम इसका कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या दिया, 4x² माइनस 20x प्लस 25 है। तो हम लिख लेते हैं 4x² माइनस 20x प्लस 25 इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज और ऊपर स्क्वायर। अब देखो अपने पास यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है इनका फैक्टराइज करने का। देखो अपने पास दो मेथड होती है, एक स्प्लिट मेथड होती है और दूसरी होती है हमारे पास कौन सी मेथड, एल्जेब्रिक बोल सकते हो हम, मतलब एक आइडेंटिटी लगा के हम क्या करते हैं इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे कि लग भी रही है कि नहीं लग रही। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट कीमत और लास्ट कीमत का होल मतलब रूट करके चेक करना है। रूट कैसे, देखो 25 किसी संख्या का रूट है, बोले हाँ है, 4 किसी का रूट है, बोले हाँ है, तो हमारे पास क्या ये कैसी संख्या होगी, इसके अंदर या फिर इसके ऊपर जो एल्जेब्रिक की आइडेंटिटी होती है वो लग जाएगी। अब कैसे, देखो 4x² है, इनको रूट में डालेंगे तो क्या होगा हमारे पास 2x होगा, तो हमारे पास पहली कीमत 2x हो जाएगा। देन यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो माइनस, क्योंकि माइनस था इस वजह से। 25 किसका रूट है 5 का, तो हमारे पास 5, तो 2x - 5 हमारे पास इस क्वेश्चन का होगा करेक्ट आंसर, 2x - 5 ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये होंगे हमारे पास इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स। आई होप सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हो आपको क्लियर और पसंद आए हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप हैं आप उनको भी भेजिएगा, जिससे क्या उनका भी सॉल्यूशन हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।